आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जो हमारी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक को कैसे रीड करना है और इंग्लिश रीडिंग से लेके हम एडवांस तक इसको लेके जाएंगे, स्पोकन तक। तो सबसे पहले हमारा इंग्लिश का बेसिक रीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा को रीड करते समय या पढ़ते समय यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उस भाषा को सीखने में हमें कठिनाई होती है। तो बात करते हैं आज हम हाउ टू लर्न रीडिंग इंग्लिश बुक, वो भी बाय परिहार सर के द्वारा। तो मेरे द्वारा आपको इंग्लिश की बुक रीड करना सिखाया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स इन रीडिंग। क्या होता है, जो हमारे इंग्लिश के जो वॉवेल्स होते हैं उनका रीडिंग करते समय डिफरेंट प्रकार से उनका प्रोनाउंसिएशन में यूज किया जाता है और किस किस प्रकार से उनका उच्चारण इंग्लिश की बुक रीडिंग करते समय किया जाता है। यदि हमको ये नॉलेज नहीं होगा तो हम इंग्लिश की बुक रीड नहीं कर पाएंगे और हम फ्लुएंसी में स्पीड से नहीं पढ़ पाएंगे। हम बात पहले हिंदी को समझते हैं, हमारी हिंदी भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा हमारी बहुत ही सरल है और सिस्टोमेटिक है। उस भाषा जैसी कोई सिस्टोमेटिक हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं दिखती। अब बात करते हैं हम हिंदी में। तो हिंदी में हमारे 13 स्वर होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने 13 स्वर लिखा है। हिंदी में होता क्या है, यदि आपने स्वर याद कर लिया, स्वर की मात्राएं होती हैं और उसके बाद में व्यंजन होते हैं। अब होता क्या है, यदि जो हमारा स्वर अ है तो अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ जो स्वर है सभी व्यंजनों में मिला होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। यदि व्यंजनों में यदि अ स्वर नहीं मिलेगा तो हम उनको बोल नहीं पाएंगे। तो अ स्वर तो मिला ही होता है। उसके बाद बात करते हैं हम आ स्वर की। तो एक स्वर को मैं समझा रहा हूं, उसी की जैसे सबकी कंडीशन है। तो आ की मात्रा होती है, तो हमने देखा है कि क से लेके जो हमारे ग तक जो व्यंजन होते हैं, यदि आ की मात्रा क से लेके ग तक के व्यंजन में लगेगी तो उनका उच्चारण आ के जैसे ही होता है। हमें हिंदी में ऐसा देखने नहीं मिलता कि मात्रा यदि आ की लगी है तो उसका उच्चारण ई हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल देखने नहीं मिलता। क्योंकि हिंदी में यदि छोटी ई की मात्रा यदि क से लेके ग तक व्यंजनों में लगी है तो वो ई के रूप में उसका उच्चारण होगा। ऐसा नहीं होगा कि ई की लगी और उसका उच्चारण आ होने लगे। तो ये चीजें हमको हमारी हिंदी में देखने नहीं मिलती। यदि ओ की मात्रा क से लेके ग तक के व्यंजनों में लगी है तो उनका उच्चारण किसके जैसे होगा, इस ओ की मात्रा के समान होगा, ओ के स्वर के समान होने लगेगा। तो क से लेके ग तक में यदि किसी भी स्वर की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण उसी स्वर के समान होने लगता है। मगर यहां ऐसा नहीं होता कि यदि आ की लगी है तो उसका उच्चारण ओ हो। तो ये हमारे हिंदी में सिस्टम है और हिंदी में हमारे कितने स्वर हैं, 13 स्वर है। अब हम इंग्लिश को समझते हैं। पहली बात, इंग्लिश में टोटल लेटर होते हैं 26। तो 26 लेटर्स हो गए, जिसमें 5 आपके जो हैं वो वॉवेल्स हैं। अब जरा सोचिए आप, वॉवेल्स हैं 5 और होने कितने चाहिए, 13। कितने होने चाहिए, 13, और है कितने, 5। अब देखिए, ये 5 वॉवेल्स के बारे में डिटेल मुझे नहीं लगता कि सबको पता हो, मगर बात हम करते हैं कि चलिए मान लीजिए आपने इंग्लिश में ये 13 स्वर के बारे में, जो हमारे हिंदी स्वर हैं और जो हमारे हिंदी व्यंजन हैं, और इन 13 स्वरों को अंग्रेजी में मात्रा क्या क्या लगेगी, कौन कौन से लेटर आ के लिए होंगे, कौन से लेटर ई के लिए होंगे, यदि आपने ये याद भी कर लिया और अंग्रेजी की 12 कड़ी भी आपने याद कर लिया तो आप ये अपने आप को नहीं मान सकते कि मैं अब इंग्लिश की बुक रीड कर लूंगा। वो क्यों? क्योंकि यदि आप हिंदी की
12 कड़ी को अंग्रेजी की 12 कड़ी में याद करते हैं तो मात्र आप क्या सीख पाते हैं, किसी व्यक्ति या किसी स्थान का नाम लिखना और पढ़ना, ये 2 चीज ही आप सीख पाते हैं। और इंग्लिश में कुछ कुछ शब्द आप पढ़ लेंगे, मगर श्योर ये नहीं है कि आप पूरी बुक रीड कर लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावेल्स। तो वावेल्स का कितने प्रकार से शब्दों में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ रीडिंग, ये ध्यान रखिए आप। अब मैं बात करता हूं, देखिए 5 वावेल हैं तो मैं अभी एक वावेल की बात करता हूं। वावेल है ए, तो इसका ए ही आया तो मतलब ए की मात्रा आई। मगर होता क्या है, शब्द में यदि ए आता है, वर्ड में ए आता है, तो रीडिंग करते समय इस ए का ए के रूप में भी, मतलब ए की मात्रा के रूप में भी होता है, ए की मात्रा के रूप में भी होता है, और ए के रूप में भी होता है, और अ के रूप में भी होता है, और आ के रूप में भी होता है, और आ के रूप में भी होता है। मैं ए की बात करूं तो MAN मैन, मैं ए की बात करूं तो रेयर, मैं अ की बात करूं तो अलर्ट, मैं आ की बात करूं तो बॉल, और मैं अ की बात करूं तो हॉल। तो आपने देखा वावेल ए ही है वर्डों के बीच में, मगर उनका उच्चारण ए के रूप में भी हो रहा है, ए के रूप में भी हो रहा है, ए के रूप में भी हो रहा है, अ के रूप में भी हो रहा है, आ के रूप में भी हो रहा है, और अ के रूप में भी हो रहा है। तो रीडिंग करते समय ये डिफरेंट हमको इंग्लिश में मिलता है। वावेल्सों का अलग अलग टाइप से प्रोनाउंसिएशन होता है वहां पे। यदि हमको इनकी डिटेल यदि पता नहीं रहेगी कि वावेल ए का कितने प्रकार से रीडिंग करते समय प्रोनाउंसिएशन होता है, कितने टाइप से प्रोनाउंसिएशन होता है, और क्या क्या होता है, और वे कौन कौन से शब्द हैं, तो ये हमको ये पता नहीं रहेगा तो फिर बात कैसे बनेगी रीडिंग की, और हम कैसे सीखेंगे इंग्लिश बुक रीड करना। तो इसका नॉलेज होना हमारा जरूरी है। वैसे हम बात करते हैं वावेल ई, तो हम जब भी इंग्लिश की बुक रीड करते हैं तो इस ई का छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा के रूप में इस वावेल ई का इंग्लिश की बुक रीड करते समय इस वावेल ई का जो है 3 टाइप से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। अब बात करते हैं हम वावेल आई की। तो वावेल आई का बुक रीड करते समय वर्ड में यदि ई आई आता है तो छोटी ई, आई, अ और बड़ी ई और आई, कितने हो गए 3 और 3 6। तो आपने यहां पर देखा वावेल आई का इंग्लिश की बुक रीड करते समय वावेल आई यदि वर्ड में आता है विद कंडीशन, इसकी भी कुछ कंडीशन है, इसकी भी कुछ है, इसकी भी कुछ है। तो डिटेल हम बात कब करेंगे, जब हम एक एक वावेल पर सीखेंगे। तो वावेल आई का इंग्लिश की बुक रीड करते समय कितने प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो वावेल आई का 5 प्रकार से इसका यूज होता है रीडिंग करते समय। अब हम बात करते हैं वावेल ओ की। तो वावेल ओ इंग्लिश की बुक रीड करते समय यदि वर्ड में यदि वावेल ओ आता है तो देखिए ऊ, बड़ा ऊ, आ, आओ, आओ, आई और आई। तो यहां पर देखा 8 प्रकार से वावेल ओ का इंग्लिश की बुक रीड करते समय प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। अब बताइए अकेला वावेल ओ ही इसका कितने प्रकार से हो रहा है, 8 प्रकार से हो रहा है। तो आप सोच लीजिए यदि ये हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे इंग्लिश की बुक रीड कर पाएंगे, जरा सोचिए अपने मन में। अब हम बात करते हैं वावेल यू की। तो वावेल यू का इंग्लिश की बुक में वर्ड में यदि यू आता है तो छोटा ऊ, अ, यू और यो। तो 4 प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है।
तो वॉवेल यू का इंग्लिश की बुक रीड करते समय 4 प्रकार से डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। साथियों, मैंने यहां पर यह बताया कि जो हमारे 5 वॉवेल हैं और अलग अलग जो वॉवेल यहां पर मेरे द्वारा इंगित किए गए हैं। वॉवेल ए का 6 प्रकार से डिफरेंट टाइप से आप देख पा रहे हैं, अलग अलग स्वरों में यूज हो रहा है। वॉवेल ई का 3 टाइप से, वॉवेल ए का 6 टाइप से, वॉवेल आई का 5 टाइप से, वॉवेल ओ का 8 टाइप से, वॉवेल यू का 4 टाइप से यूज हो रहा है। अब यदि हम इनको टोटल करें, वॉवेल्स हमारे 5 हैं और 5 वॉवेल्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश की बुक रीड करते समय यदि हम ओवरऑल देखें तो 26 टाइप से यहां पे यूज हो रहा है। अब मुझे बताइए, इंग्लिश सरल हुई कि कठिन हुई? तो इंग्लिश को मैं ना तो सरल बोल सकता ना तो कठिन बोल सकता, क्योंकि हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए यदि तैयार होते हैं तो पूरी दृढ़ और इच्छा के साथ में और पूरी शक्ति के साथ में तैयार होते हैं। इसलिए हमें किसी भी लैंग्वेज को सरल ही मानना पड़ेगा, क्यों? तभी हम उस इंग्लिश पर, उस लैंग्वेज पर कमांड बना पाएंगे। तो अब जबकि इंग्लिश की बुक में, इंग्लिश में 26 ओवरऑल लेटर होते हैं, 26, और बेचारे जो 5 जो हमारे वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं, उन्हीं का इंग्लिश की बुक रीड करते समय डिफरेंट टाइप से 26 टाइप से यहां पर उच्चारण हो रहा है। तो इनका यदि हमें नॉलेज नहीं होगा तो जरा सोचिए, इंग्लिश की बुक रीड करना क्या हमारे लिए पॉसिबल है? तो इंग्लिश की बुक, चाहे इंग्लिश को सीखना हो, चाहे स्पोकन सीखना हो, चाहे ग्रामर सीखना हो, तो सबसे पहले जरूरी है कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स को हम अच्छे से समझ लें एट द टाइम ऑफ रीडिंग। तो यदि हम इसको नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारी इंग्लिश में ये श्योर कन्फर्म अपने आप से ही कह सकता हूं कि आप इंग्लिश में अपनी कमांड नहीं बना सकते।